हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर फॉर ऑल उर्दू एग्ज़ाम के बारे में, जो कि ये हर इम्तिहान में आता रहता है। ग्रामर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी जैसे OTT आने वाला है, OTT में ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इसको अगर अच्छी तरह से समझ जाओ तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे जो है ना, मैं जैसा समझाऊंगा उसको अच्छी तरह से देख के, वीडियो को लास्ट तक देख के अच्छी तरह याद कर लो, तो बस पूरा याद रह जाएगा। और OTT में जो इम्तिहान जो 30 मार्क का आता है उर्दू, उसमें 30 से 30 आने का पूरा शुरू करते हैं। देखिए, जमाना पहले लिखा है। देखिए, जमाना, जमाना को कितना हिस्सा करा गया है? जमाना किसे कहते हैं? जमाना वक्त को जमाना कहते हैं। ठीक है, जमाना माजी, हाल, मुस्तकबिल, 3 हिस्सा कर गया, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो माजी हो गया गुजरा हुआ ज़माना, जिसके आखिर में था, थी, हो, समझा जाए वो गुजरा हुआ ज़माना। और हाल जो मौजूदा ज़माना, यानी कि है, रहा है, ये सब इस्तेमाल होता हो, वो हाल में जाता है। यानी कि अगर उच्चारण उड़िया में हम लोग चाहते हैं, छौ छाछी यानी कि प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं हाल को, और माजी को कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, और मुस्तकबिल इस तरह फ्यूचर टाइम, आने वाला ज़माना को फ्यूचर टाइम बा भी उड़िया में इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू में उसका आखिर में गा, जिसके आखिर में गा हो तो समझा जाता है कि वो क्या ना, मुस्तकबिल, ज़माना मुस्तकबिल में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब देखिए जिस तरह मज़दर, मज़दर में देखिए माजी, मुजारा, हाल, मुस्तकबिल, अमर और नहीं। माजी, मुजारा, हाल, मुस्तकबिल, अमर, नहीं, 6 ऐसा कर गया। तो मुजारा जिसके आखिर में या आता हो वो समझ जाएं, उसको मुजारा इस्तेमाल होता है। हाल जैसे ता है या रहा है इस्तेमाल होता है, उसमें समझा जाता है कि ये हाल में इस्तेमाल हुआ है। और जिसके आखिर में गा आता हो मुस्तकबिल में इस्तेमाल होता है। अमर जो हुक्म को कहते हैं, जैसे तू पाल, तू कर, वगैरह वगैरह। नहीं जो किसी काम को न किया जाए, तू मत पाल, तू मत कर, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तो माजी से निकला 6 हिस्सा किया गया है। माजी का 6 हिस्सा किया, जिस तरह का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को हम लोग 4 हिस्सा किया गया इंग्लिश में, तो इस तरह ये जो है ना पास्ट टेंस को हम लोग का यानी कि माजी को 6 हिस्से में तकसीम किया गया है। पहला हो गया माजी मुतलक, दूसरा हो गया माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तमरारी, माजी एहतमाली और माजी तमन्नाई। माजी मुतलक आखिर में अलिफ आता हो, अलिफ या, जैसे पढ़ना से पढ़ा, खाना से खाया, अलिफ इस्तेमाल या होता हो तो समझ जाओ इस्तेमाल अलिफ, अलिफ का इस्तेमाल होता हो तो जाने आखिर में। तो माजी करीब, माजी करीब में क्या आता है ना, माजी करीब में है का इस्तेमाल आता है, यानी कि अहमद ने खाया है। आखिर में जिसके आखिर में देखो है वो माजी करीब में इस्तेमाल हुआ है। ये माजी का हिस्सा में माजी करीब में खाया है। ठीक है, और जैसे माजी बैद, करीब कहते हैं करीब के गुजरे हुए ज़माने को, और बैद कहते हैं दूर के गुजरे हुए ज़माने को। तो माजी बैद, बैद जो है तो उसके आखिर में था निकलता होगा, था, तो अहमद ने खाया था। देखिए एक ये जो था लफ्ज़ है जिसके आखिर में आए तो समझ जाओ माजी बैद का इस्तेमाल हुआ है। और देखिए माजी इस्तमरारी, इसे माजी नातमाम भी कहते हैं, इसलिए इसके आखिर में ता था उस आखिर में आता होगा। जैसे अहमद खाता था, ता था जिसके आखिर में आता हो समझ जाओ माजी इस्तमरारी में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, माजी एहतमाली, जैसे होगा, होगा, इसको माजी सक्की भी कहते हैं। माजी एहतमाली होगा, अहमद खाया होगा, आखिर में होगा इस्तेमाल हुआ, समझ जाओ कि ये एहतमाली, माजी एहतमाली के में इस्तेमाल हुआ है। तो माजी तमन्नाई, जिसके आखिर में ता इस्तेमाल आता होगा तो समझ जाओ माजी तमन्नाई है। जैसे अहमद खाता, ता आखिर इस्तेमाल क्या है ना, ता। तो ये है क्या है ना टेंस के बारे में, जो कि उर्दू ग्रामर टेंस के बारे में जानने का तरीका। और इसके बाद हम लोग कुछ क्या है ना दूसरा पढ़ेंगे, इसम के बारे में, इसम फेल के बारे में वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये माजी टेबल हो गया, इसे अच्छी तरह से पहले देख लो। और इसके शॉर्टकट तरीका, ता था, माजी इस्तमरारी था, माजी बैद है, माजी करीब होगा, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई, ता था। और इस तरह का हाल में देखिए ता है, इसमें देखो ता है लेकिन इसमें है, डिफरेंस है, रहा है, इसमें सिर्फ है।
मुस्तकबिल आखिर में गा आता होगा, ठीक है। तो इस तरह का उसके इस्तेमाल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें फेल। देखिए इसमें फेल, काम को फेल कहते हैं, काम को हम लोग क्या कहते हैं, फेल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं। जैसे मसलन हो गया पढ़ना, खाना। और इंग्लिश में जो है ना फेल जो है ना किस काम ना वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस्तेमाल होता है वर्ब के लिए। इसमें फेल जो है ना काम को कहते हैं, काम को फेल कहते हैं। और ये जो इस्तेमाल जो है ना किसके लिए होता है ना, वर्ब, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इससे क्या है ना और सारा लफ्ज शब्द बनता रहता है, ठीक है। इसमें फाइल, इसमें फाइल क्या है ना, काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। जैसे पढ़ने वाला, दौड़ने वाला, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला। तो इसमें फाइल कहते हैं काम करने को, काम करने वाला को कहते हैं। उसको सब्जेक्ट, फाइल का मतलब हो गया सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसमें मफूल, जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर काम वाक़े हो उसको, जैसे जला हुआ, सताई हुई, ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। इसमें मफूल जो है ना ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं, फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, फेल को कहते हैं वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब जला हुआ, सताई हुई ऑब्जेक्ट मतलब। फेल लाजिम जो फाइल पर पूरा होता है, फेल लाजिम जो फाइल पर पूरा होता है उसको फेल लाजिम कहते हैं। जैसे अहमद आया, बच्ची रोती है, नजमा हंसेगी, वगैरह वगैरह इसका मिसाल है। फेल मुत्तदी जो फाइल और मफूल से मिलकर अपना माने बतलाता है उसे फेल मुत्तदी कहते हैं। जैसे उसने खाया, उसने खाया। अब देखिए फेल मारूफ, फेल मारूफ क्या है, वो है जिससे काम करने वाला मालूम हो, माने जिसमें काम करने वाला पता चलता होगा कौन काम किया है। जैसे फातिमा पढ़ती है, यहाँ पर फातिमा पता चलता है कि फातिमा पढ़ने का काम करती है, यानी कि मारूफ में काम करने वाला पता चलता हो। फेल मजलूल उसका अपोजिट पूरा, वो है जिस पर काम करने वाला फाइल क्या है ना मालूम ना हो, जिसमें काम करने वाला फाइल मालूम ना हो। जैसे आटा पिस गया, दरवाज़ा खुल गया, आटा पिस गया मुराद कौन आटा पिसा, यहाँ पर दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा किसने खोला, तो ये छुपा हुआ है, इसलिए फेल मजूर में क्या है ना काम करने वाला मालूम नहीं होता है, ठीक है। फेल नाकस वो फेल है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाए बल्कि होना पाया जाए, काम का करना नहीं पाया जाए बल्कि होना पाया जाए। जैसे खालिद जहीन है, करना नहीं बल्कि, वो फेल है जिससे किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है। जैसे खालिद जहीन है, खालिद देखिए मुब्तदा और खबर हो गया, जहीन जो उसका हो गया खबर हो गया।